एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिरेकुलस विद्या है। पराशर ऋषि ने पूरे ब्रह्मांड को 12 हाउसेस में डिवाइड किया। पूरा ब्रह्मांड जो है उसको उन्होंने 12 हाउसेस में डिवाइड किया, जिसमें कि 12 राशियाँ हैं और वो उनमें जो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड में, उनको इन 12 राशियों में कहीं बैठा दिया। तो वो पूरे ब्रह्मांड का चित्र जो है एक छोटे से चार्ट में आप देख सकते हैं। और इससे जो है वो व्यक्ति से रिलेटेड या बहुत सारी चीज़ें संसार की आप सब कुछ इससे बता सकते हैं। तो फिलहाल ये 5th हाउस जो है, कुंडली का 5th हाउस, इससे रिलेटेड चीज़ों को अभी बता रहे हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हमने आपको बताई अभी तक, जो इंटेलिजेंसी यानी व्यक्ति की बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति, मेमोरी और एजुकेशन के बारे में फुल डिटेल आप बता सकते हैं, ये इसके बारे में बताया। और अभी जो संतान के बारे में जो डिस्कशन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो आज जो टॉपिक है वो है विलंब से संतान। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जो संतान होती है उसमें काफ़ी डिले हो जाता है या उसमें विलंब से संतान होती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने के बाद संतान होती है। और कभी आपने देखा होगा कि व्यक्तियों को जो है वो उनके ट्विंस पैदा हो जाते हैं, यानी जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। तो उससे भी रिलेटेड चीज़ें आप 5th हाउस से देख सकते हैं। तो ये 5th हाउस, इन सब चीज़ों के लिए आप जो देखेंगे, एक तो 5th हाउस, कुंडली का 5th हाउस, ये लग्न से 1 2 3 4 5 5th हाउस देखिए, 5th में कौन सी राशि, 5th का लॉर्ड कौन है, यानी स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह है, वो योग कारक है, मारक है, और कुंडली में कहाँ बैठा है, केंद्र में 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में बैठा है, या कहीं ऐसा नहीं कि 3 6 8 12 में बैठ गया। अपनी उच्च राशि एग्जैल्टेड राशि में है या नीच राशि डिबिलिटेटेड राशि में है, वो कहाँ पर है, किस ग्रहों की युति और दृष्टि है उसके ऊपर, ये सब देखना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो संतान का रिप्रेजेंटेटिव या कारक ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर, तो इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो आपने D1 कुंडली से देखी, डिविजनल चार्ट 1 से। इसी तरह से इसको D9 नवमांश कुंडली और D7 यानी सप्तमांश वर्ग कुंडली से अगर आप देखेंगे तो संतान के बारे में फुल डिटेल्स आप जो भी चाहें सब कुछ पता चलेगा इससे, राइट। तो ये जो टॉपिक है विलंब से संतान, कष्ट से संतान और जुड़वां संतान, तो इसमें अभी पहला टॉपिक यानी विलंब से संतान, कुछ लोगों की संतान बहुत देर से होती है, तो उसके बारे में ऋषियों ने बहुत सारे योग बताए हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि आप ये कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि व्यक्ति को देर से संतान होगी। तो इसके लिए जो योग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग, जैसे कि एक तो लग्न है। मान लीजिए लग्न में अगर शनि बैठे हों, राइट, लग्न में शनि पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, ये बैठ जाएं। अष्टम में गुरु बैठ जाएं, राइट। लग्न में शनि बैठ गए, अष्टम हाउस जो 8th हाउस है इसमें गुरु बैठ जाएं, और 12th हाउस में अगर मंगल बैठ जाएं तो व्यक्ति को देर से संतान होगी, राइट। एक तो ये योग है। इस तरह से और बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए कि कुंडली में ये लग्न में पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, यानी पाप ग्रह यहीं बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि भी हो गई, और सूर्य जहाँ बैठे हों वो वीक हो, निर्बल हो कुंडली में, और इसके अलावा मंगल जहाँ बैठे हों कुंडली में वो सम राशि यानी इवन नंबर की राशि 2 4 6 8 10 12 नंबर की राशि में बैठे हों, तो व्यक्ति को देर से संतान होगी, राइट। मान लीजिए कि लग्न में पाप ग्रह बैठा हुआ है, लग्न में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, शनि है, राहु है, केतु है, इस तरह के, या कोई मारक ग्रह हो, पाप ग्रह बैठ जाए, और सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में यानी मंगल की राशि में बैठ जाएं सूर्य, और मंगल जो है वो मिथुन की राशि में बैठ जाएं। मंगल और बुध में आपस में शत्रुता है, मंगल मिथुन की राशि में बैठ गए। फिर से बताते हैं, देखिए कि लग्न में पाप ग्रह बैठ जाएं, सूर्य वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो राशि में बैठे जो मंगल की राशि है, और मंगल मिथुन यानी जेमिनी राशि में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को देर से संतान होगी। मान लीजिए कि लग्न में मंगल की राशि आ जाए, 1 नंबर या 8 नंबर, मंगल की 2 राशियाँ, 1 नंबर 8 नंबर, तो लग्न में 1 नंबर यानी मेष राशि या स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अगर हो, और शनि जो है वो 8th में बैठ जाए, राइट, शनि यहाँ अष्टम में बैठ जाए, और सूर्य जो है वो 5th में बैठ जाए, सूर्य पंचम में बैठ जाए जो संतान का घर है, यहाँ बैठ जाए, और इसके ऊपर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को देर से संतान होगी, राइट। लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, देखिए तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, लग्नेश लग्न का लॉर्ड, पंचम का लॉर्ड पंचमेश, और नवमेश यानी भाग्य का लॉर्ड। तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश जो है और किसी शुभ ग्रह के साथ मिल के 6 8 12 में बैठ जाएं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश किसी शुभ ग्रह के साथ में 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर में हाउस में अगर बैठेंगे तो व्यक्ति को देर से संतान होगी।
मान लीजिए कर्क राशि में चंद्रमा बैठ गए, कर्क राशि तो इनकी अपनी राशि यानी स्वराशि, तो स्वराशि में चंद्रमा बैठ जाए या कर्क राशि, उसको कहा कि कर्क राशि में चंद्रमा बैठ जाएं और उन पे पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, पाप ग्रह साथ में बैठ जाएं या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए और सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं और ये इनमें परम शत्रुता है। तो कर्क राशि में चंद्रमा बैठा और इसके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो गई और सूर्य पे शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को देर से संतान होगी, राइट। कुंडली का 4th हाउस है, देखिए चतुर्थ स्थान, पंचम 5th हाउस में बृहस्पति बैठ जाए, 4th हाउस में या 5th हाउस में बृहस्पति बैठ गए और इन पे पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, यानी इनके साथ पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए और चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, चंद्रमा जो है अष्टम में बैठ जाए तो व्यक्ति को देर से संतान होगी, राइट। मान लीजिए 5th हाउस है, कुंडली का जो संतान वाला घर है 5th हाउस, इसमें लग्नेश और शुक्र मिल के बैठ जाएं, लग्न का लॉर्ड यहीं बैठ गया और शुक्र भी यहीं बैठ गए और इसके अलावा गुरु जो है वो 9th हाउस में बैठ जाएं। पंचम हाउस में लग्नेश और शुक्र बैठें और 9th हाउस में गुरु बैठ जाएं तो व्यक्ति को देर से संतान होगी, राइट। 5th हाउस में पाप ग्रह हो, कोई पाप ग्रह बैठ जाए, शनि राहु केतु इस तरह के, या कोई मारक ग्रह बैठे यहाँ पे, और 10th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाएं, शुभ ग्रह गुरु शुक्र चंद्र बुध ये सब बैठ जाएं तो व्यक्ति को देर से संतान होगी, राइट। 5th हाउस में गुरु बैठ जाएं, 5th हाउस में गुरु हो और पंचमेश के साथ कहीं शुक्र बैठ जाए, 5th हाउस में गुरु बैठ जाएं और कुंडली में कहीं भी जहाँ पंचमेश 5th का लॉर्ड होगा उसके साथ में अगर शुक्र बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को देर से संतान होगी। 5th हाउस में सूर्य मंगल राहु बैठ जाए, सूर्य मंगल बैठे हैं और साथ में राहु भी बैठ गए, सूर्य मंगल राहु अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को देर से संतान होगी। पंचमेश देखिए 5th का लॉर्ड प्लस गुरु ये अगर केंद्र में बैठ जाए, पंचमेश 5th का लॉर्ड और गुरु मिलकर कहीं केंद्र में यानी 1 4 7 10 में बैठ गए और उन पे पाप ग्रह की उति दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को देर से संतान होगी। 10th हाउस देखिए कुंडली का 10th हाउस में इसमें शुभ ग्रह बैठ जाए, राइट, इसमें शुभ ग्रह बैठ जाएं और 5th हाउस में शनि बैठ जाएं, 10th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाएं और 5th में अगर शनि बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को देर से संतान होगी। कुंडली का 11th हाउस जो इनकम का घर है, प्रॉफिट का घर है और यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा डायरेक्ट दृष्टि देखिए 7th दृष्टि पंचम पे आएगी, तो 11th हाउस में अगर राहु बैठेगा तो राहु की डायरेक्ट 7th दृष्टि पंचम पे आएगी और व्यक्ति को देर से संतान होगी, राइट। ये सब बहुत सारे इस तरह के योग बताए हैं ऋषियों ने जो कि विलंब से यानी देर से होने वाली संतान है। अब ये देखते हैं कि कष्ट से संतान, बहुत कष्ट, काफ़ी कष्ट झेलने के बाद कुछ लोगों को संतान होती है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। मान लीजिए पंचम हाउस है, 5th हाउस में सूर्य मंगल राहु बैठ जाए, पंचम हाउस में सूर्य मंगल राहु होंगे तो व्यक्ति काफ़ी कष्ट के बाद उसको फिर संतान मिलेगी, राइट। पंचम हाउस में पाप ग्रह हो, पंचम हाउस में यहाँ पाप ग्रह कोई बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए और पंचम का जो लॉर्ड है यानी पंचमेश ये अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में होके 6 8 12 में कहीं बैठ जाए, राइट। फिर से बताते हैं, देखिए कि 5th हाउस में पाप ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह की दृष्टि भी आ गई और 5th का लॉर्ड जो है वो अपनी नीच राशि यानी डिबिलिटेटेड राशि में या शत्रु राशि में होके 6 8 12 में कहीं बैठेगा तो व्यक्ति को काफ़ी कष्ट के बाद संतान होगी। 5th हाउस में बुध के साथ केतु बैठ जाए, राइट, यहाँ बुध और केतु साथ बैठ गए और पंचमेश जो है वो नीच राशि में हो, यहाँ 5th हाउस में बुध के साथ केतु बैठ गए, पंचमेश यानी 5th का लॉर्ड जो है वो अपनी नीच राशि में कहीं बैठा हुआ है, डिबिलिटेटेड राशि में कुंडली में, और भाग्येश जो ये भाग्य का लॉर्ड है यानी नवमेश ये लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत कष्ट के बाद फिर संतान होगी, राइट। जुड़वा संतान से रिलेटेड कुछ योग बताते हैं आपको, जुड़वा जिसमें ट्विंस होते हैं लोगों के, तो इस केस में जो कुछ योग बताए हैं ऋषियों ने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए कुंडली में लग्न जो है बहुत स्ट्रांग हो, राइट, कुंडली में अगर लग्न बली है और चंद्रमा और शुक्र जो है ये सम राशि में होने चाहिए, 2 4 6 8 10 12 जो 2 से कट जाएं ये इसको सम राशि कहते हैं। तो लग्न स्ट्रांग हो और चंद्र और शुक्र जो है सम राशि में हो और मंगल बुध और गुरु ये विषम राशि में यानी 1 3 5 7 9 11 राशि में हो। फिर से बताते हैं, लग्न स्ट्रांग हो और चंद्र और शुक्र सम राशि में हो, 2 4 6 8 10 12 में कहीं कुंडली में हो
और मंगल बुध और गुरु जहाँ बैठे हों वो विषम राशि में हों, 1, 3, 5, 7, 9, 11 में होंगे तो व्यक्ति को जुड़वा संतान होने के चांसेस हैं, राइट। लग्न और चंद्रमा, कुंडली में लग्न और चंद्रमा ये सम राशि में हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 में हो, लग्न और चंद्रमा सम राशि में हो और इन पे लग्नेश और किसी मेल प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ जाए, लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए और या इसके अलावा जो है मेल प्लैनेट्स क्या है, सूर्य मंगल गुरु, ये सब जो है सूर्य मंगल गुरु जो है इनकी दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को ये जुड़वा संतान होने का योग बनता है इससे, राइट। कुंडली में मंगल बुध और गुरु, मंगल बुध या गुरु कुंडली में कहीं बैठे होंगे, मंगल बुध या गुरु ये स्ट्रांग होने चाहिए। मंगल बुध अगर और गुरु अगर ये स्ट्रांग है, योग कारक हैं और सम राशि में है, राइट, ये अगर ये इवन नंबर की राशि में है और लग्न लग्नेश से इनका संबंध हो, राइट, मंगल बुध और गुरु ये स्ट्रांग होकर सम राशि में बैठें और लग्न लग्नेश से इनका कोई रिलेशन हो तो ऐसे केस में ट्विंस होने का चांस रहता है, जुड़वा संतान होती है, राइट। तो ये इस तरह से आपको 3 चीज़ें बताई कि विलंब से संतान, कष्ट के बाद संतान और जुड़वा संतान, इनसे रिलेटेड कुछ योग हमने आपको बताया। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए, मतलब आपने सिर्फ आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपके सामने कुंडली रखी जाए और आप कुंडली को देख के सिर्फ 5th हाउस, 5th का लॉर्ड और उसका जो कारक ग्रह है यानी रिप्रेजेंटेटिव बृहस्पति जुपिटर, उसको देख के आप बहुत सारी चीज़ें संतान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। थैंक यू।